अगर आप भी ये गलती करते हो हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती करने से आपके जीवन में हो सकता है बड़ा ही संकट और कई बीमारियां हो सकती हैं, दुख ग्रह क्लेश भी चलता रहेगा। इसलिए अगर आप ऐसा करते हैं तो हो जाइए बिल्कुल सावधान। बेडरूम में ऐसे काम बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना, नहीं तो लक्ष्मी माँ अप्रसन्न हो जाएंगी और आपको गरीबी का मुख देखना पड़ जाएगा। इसलिए गरीब ना होना चाहते हो तो ये 3 काम बिल्कुल भूल कर भी मत करना। काम कौन से हैं 3? जैसे कुछ लोग होते हैं बेडरूम में गंदे कपड़े रख लेते हैं, गंदे कपड़े वो धोने वाले बेड पे ही रखे रहते हैं, लेकिन भूल कर भी ऐसे काम नहीं करने हैं। गंदे कपड़े, बगैर धुले हुए कपड़े बेड पर नहीं रखने चाहिए। और जो गंदे कपड़े होते हैं ना, लोग उस पर रख लेते हैं, बेड पे इधर उधर फेंक देते हैं। यह भी एक बीमारी का संकट होता है, घर में क्लेश का कारण बनता है। इसलिए गंदे कपड़े भूल कर भी अपने बेडरूम में ना रखें। नंबर दूसरा, आप बहुत से लोग होते हैं खाना बेड पर ही खाते हैं। खाना को भी बेड पर कभी नहीं खाना चाहिए। जब हम खाना खाने बैठे या तो आप ज़मीन पर बैठ जाइए। ज़मीन सबसे अच्छा होता है, शुद्ध देसी उपाय ये होता है कि आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाएं, क्योंकि ज़मीन पर खाना बैठकर जब हम खाते हैं, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता। और बेडरूम में बैठकर बिल्कुल खाना ना खाएं। लोग आजकल क्या करते हैं, टीवी देखते हैं और बेड पर ही खाना खा लेते हैं, फिर जूठन अपनी उसी पे गिरा देते हैं, जो भी है जूठा बैठ कर लेते हैं। इसलिए बेड पर कभी बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बेड के नीचे ज़मीन पर बैठ के खाएं, बेड पर खाना भी ना खाएं। ये भी एक दुख का कारण बन सकता है। मानसिकता प्रताड़ित, जैसे ना चिड़चिड़ापन होना, ये सब ऐसा होने लग जाता है। इसलिए बेड पर बैठकर भूल कर भी खाना ना खाएं। और जूठे बर्तन तो बिल्कुल भी ना छोड़ें बेडरूम में, कि लोगों ने खाया वहीं पे बर्तन छोड़ दिए। जूठे बर्तन भी नहीं छोड़ना। और जूठे बर्तन तो रात में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। जब सब पूरे परिवार खाना खा ले उसके बाद बर्तन धोकर रखने देना चाहिए, क्योंकि बर्तन भी गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए कभी भी भूल कर रात के बर्तन जूठे ना छोड़ें। इसलिए बेडरूम में कभी भी बर्तन जूठे नहीं होने चाहिए। उसके बाद तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप झाड़ू को बेड के नीचे, बहुत से लोग रखते हैं कि झाड़ू ली और बेड के नीचे रख दी। झाड़ू को कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। इसलिए झाड़ू को भी भूल कर कभी भी बेड के नीचे नहीं रखना चाहिए। अगर आप बेड के नीचे रखते हैं तो ये भी एक कंगाली का कारण बनता है। इसलिए बेड के नीचे झाड़ू ना रखें। और जब हम बेड की दिशा भी सही होनी चाहिए। कभी भी उत्तर से दक्षिण की दिशा में पैर कर कभी भी ना सोएं, क्योंकि इससे भी सर में दिक्कत, तकलीफ़, दर्द ये सब होने की संभावना हो जाती है। इसलिए कभी भी उत्तर से दक्षिण की तरफ पैर करके ना सोएं। इसलिए बेडरूम में कभी भी ना झाड़ू रख के नहीं सोना चाहिए। बेडरूम में कभी भी ऐसी फ़ोटो ना लगाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं हनुमान जी की फ़ोटो लगा लेते हैं बेडरूम में। हनुमान जी की फ़ोटो बिल्कुल भूल कर भी ना लगाएं। आप सीनरीज लगा सकते हो, नेचुरल, जैसे प्लांट हो गया, किसी की भी लगा सकते हो, लेकिन बेडरूम में भगवान की फ़ोटो नहीं लगानी चाहिए। और घड़ी को भी जब भी लगाएं तो उसकी दिशा उत्तर की दिशा में होना चाहिए। सही दिशा उत्तर की दिशा ही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेडरूम में आप चेंज कर सकते हो। मिरर की भी, जो तुम अगर बेडरूम में मिरर लगा है तो मिरर की भी दिशा सही होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा की, मतलब हम जब खड़े हों तो हमारा मुख उत्तर की दिशा में हो, ऐसा लगाना चाहिए, ना कि दक्षिण की तरफ मिरर का मुख होना चाहिए। तो भूल कर भी ऐसी गलतियाँ, जब हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, इसीलिए हमारे घर में गृह कलेश वगैरह रहते हैं। इसलिए भूल कर भी हमें ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। छोटे छोटे काम है, अगर हम करके उनसे सुख आ सकता है, घर में परिवार सुखी हो सकता है, तो हमें ऐसे भूल कर भी ना ऐसे काम करें।